गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ठंड है अभी, बहुत ठंड है और अभी सुबह का 5 बज रहा है। मेरी ड्रिंक जो है रेडी है। ये है हल्दी और सिंधा नमक और काली मिर्च से ये बनी हुई है। वैसे डेली सुबह गर्म पानी के साथ नींबू या कुछ भी, मतलब कि कुछ भी कहने का मतलब ये है कि चाय और कॉफ़ी नहीं, मतलब या तो नॉर्मल गर्म पानी गुनगुना पानी करके नींबू के साथ पी लेती हूँ, या तो हल्दी, ये हल्दी चाय है, हल्दी है इसमें कुटा हुआ, और 4-5 इसमें काली मिर्च हो गई, और एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का हो गया, एकदम छोटा ना के बराबर गुड़ इसमें है। और बस इसको अच्छे से उबाले। अब चाय के जैसे पी रही हूँ। बहुत ठंड है। मैं आपको बहुत अच्छा एक बुक मुझे हाथ लगी उसमें। वैसे तो ये बुक मेरा सबसे पसंदीदा बुक बन गया है, इतना सुंदर है। मैं आपको एक चीज़ मैं इसको दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी। ये बुक का एक बहुत अच्छा चीज़ मैं बताऊंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं सुबह सुबह पढ़ रही थी तो ये लाइन जो है एकदम टच करने वाली लाइन है, यानी ये जो लाइन है ये बहुत बढ़िया लाइन है। वो हम कहते हैं ना कि क्वांटम फील्ड एक दुनिया होती है, जैसे कि हमारी जो अवेयरनेस है ना, उससे भी एक परे दुनिया होती है। हमारी जो अवेयरनेस है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, उससे भी परे एक वर्ल्ड है, और जिसे क्वांटम फिजिक्स से या क्वांटम फील्ड से उसे डिस्क्राइब करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो बुक है ना, कि इसमें क्या लिखा है। पेज नंबर है 21, पेज नंबर 21 है। आपको मैं मोबाइल को ये करके दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। ये है अध्याय 1, द क्वांटम यू में क्वांटम फिजिक्स का एक छोटा सा परिचय दिया गया है, लेकिन चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसे यहाँ रखा ताकि आप इस अवधारणा को समझें कि आपका मस्तिष्क आपकी पूरी दुनिया पर प्रभाव रखता है। ये बात और अच्छे से आप देखिए। मैं फिर से इस लाइन को मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ, और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस बुक में लिखा है कि आपका मस्तिष्क, देखिए येलो कलर से इसमें हाईलाइट किया हुआ है, और मैंने इसका मार्किंग भी कर दी है ब्लू कलर के पेन से, कि आपका मस्तिष्क आपकी पूरी दुनिया पर प्रभाव रखता है। नतीजन आप इस नश्वर जगत पर असर डालते हैं। किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में। भाई हम नहीं डालते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो एक बॉडी है, लेकिन हमारे अंदर जो ऊर्जा डेवलप होती है, जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से हम एक दूसरे पर कनेक्ट होते हैं। इसका मतलब ये है, तो हम इस जगत पर असर डालते हैं किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में। एनर्जी से हम प्रभाव डालते हैं, असर डालते हैं। अगर आप एक पल के लिए भी इस विचार से सहमत है, अगर आप एक पल के लिए भी इस विचार से सहमत है, तो आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान एकाग्र करेंगे, न कि उस पर जो आप नहीं चाहते। अब यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि भाई हम लोग में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि दुख का रोना रोते हैं, पैसे की कमी के रोना रोते हैं, बीमारी का रोना रोते हैं। भाई आप रोते क्यों हो? इस बुक अगर देखा जाए, इस बुक के इस लाइन के हिसाब से, एक बुक के हिसाब से, ये बुक में जो लिखी हुई ये लाइन है, ये बहुत गहरी बात बताई है कि जो आप चाहते हो आप उस पर अपने फोकस करो ना, उस पर अपनी ध्यान लगाओ ना। जो नहीं चाहते हो उस पर क्यों फोकस करते हैं? तो आप यह भी सोच सकते हैं कि अगर एक बहुत अच्छे से ध्यान देकर के मैं थोड़ा और पास में आपको ला के दिखाती हूँ। क्या लिखा है कि आप यह भी सोच सकते हैं कि अगर एक परमाणु 99.99999 यानी 99 पॉइंट के बाद 5 बार 9% ऊर्जा है, और 0.4 बार 0.0 और 0.4 बार 01 है, यानी 0.00001% क्या है? भौतिक वस्तु है। तो मैं वाकई कुछ भी नहीं हूँ,
ऐसे में उस भौतिक जगत के बेहद छोटे हिस्से पर ध्यान क्यों दूँ? भाई ब्रह्मांड में इतनी ऊर्जाएं हैं, इतने कुछ है यूनिवर्स में देने के लिए, है ना। आप सोचिए कि 99.99999 5 बार प्रतिशत, मतलब इतना प्रतिशत ऊर्जा है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0.00001% सिर्फ भौतिक वस्तु है। तो कितने अच्छे से इस बात को यहाँ पे बोला है। तो मैं वाकई कुछ भी नहीं हूँ यूनिवर्स का। ऐसे में मैं उस भौतिक जगत के बेहद छोटे हिस्से पर क्यों दूँ, है ना। क्यों हम इधर उधर से मांगे। इस लाइन का अगर मैं डिस्क्राइब करूं, अगर मैं समझाऊं, तो मेरे कहने का मतलब है मैं इधर से उधर से क्यों हताश हूँ, क्यों लोगों से मांगते रहूं। क्यों ना मैं उस यूनिवर्स का हिस्सा खुद बन के मैं उस 99.5 बार 9% ऊर्जा को अट्रैक्ट करूं। आइए फिर से देखते हैं कि खुद को मौजूदा वास्तविकता के आधार पर परिभाषित करना क्या मेरी सबसे बड़ी सीमा है। वह भी तब जब मेरी इंद्रिय उससे ज़्यादा रख रही है। दूसरे से चौथे अध्याय तक हम यहाँ देखेंगे कि बदलाव का मतलब क्या होता है, यानी माहौल, शरीर और समय से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाना। तो दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे कि हमारी जो फोकस है वो कहाँ पर रहना चाहिए, है ना। हम हमेशा कमी की रोना रोते रहते हैं, हमेशा बीमारी की रोना रोते रहते हैं। हम अपने थॉट यानी अपने आप को हम क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि हमारी हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, ये सब तैयार हैं हमारी मैसेज, हमारी इमोशन को स्टोर करने के लिए। लेकिन हम अपने माइंड में क्या स्टोर कर रहे हैं, तो सोचने वाली बात है ये मैं छोटा सा वीडियो, मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी, तो ये सुबह सुबह मैं आपको पढ़ के मैं सुनाई, मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं चाहती थी कि मैं ये बात आप सभी दोस्तों से मैं शेयर करूं। बुक का नाम है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। ये मेरा अब बहुत ही पसंदीदा पुस्तक, फेवरेट बुक बन चुका है। तो बहुत अच्छी लाइनें हैं, मैं ऐसे आपको बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। ठंडी बहुत है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, कुछ अच्छा सा चीज़ों लेके आपके लिए हाजिर होंगी, है ना। थैंक यू।